So, hello students, welcome to the channel again. आज हम एक सिंपलेस्ट सी चीज़ देखेंगे। अभी आप लोग ग्रामर के डिफरेंट वीडियोस देख रहे थे जिसमें ग्रामर क्लियर की गई थी, अकुजाटिव, डाटिव एंड डिफरेंट थिंग्स। अभी आज हम जो एक ऑफ कोर्स ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज उनके लिए बेसिक नहीं है, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो और A1 का पेपर लिखना मोस्टली लोगों के लिए मसला होता है। जो एक दफ़ा लैंग्वेज सीख लेता है वो तो फिर भी आगे कंटिन्यू कर लेता है, लेकिन एट द स्टार्ट हर बंदे के लिए एक ऑफ कोर्स मुश्किल चीज़ होती है। सो हम यहाँ पर आज बस थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल लेटर लिखा जाता है। लेटर्स डिफरेंट होते हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी हम तकरीबन 15-16 लेटर्स की प्रैक्टिस कम से कम करवाते हैं टिल एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम में इस काबिल हों कि वो वहाँ पर बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिख सकें, एग्ज़ाम में मतलब लेटर लिख सकें। जो मोस्ट प्रोबेबली एक होता है लेटर जो आता है एग्ज़ाम में, वो होता है कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने का। मतलब आप कोई सोफ़ा ख़रीदना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मतलब श्रंक ख़रीदना चाहते हैं। सोफ़े की जगह श्रंक हो सकता है। क्यों श्रंक हो सकता है? मतलब सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, अलमारी हो गई, कबर्ड हो गई, कुछ भी आप ले सकते हैं। अभी एक हम यहाँ पे बेसिक देखने लगे सोफ़े की, तो पहले तो इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये खुद ही वहाँ पे ऑफ कोर्स पढ़ना भी, आपको कोई वो नहीं बताएगा एग्ज़ाम में कि इसका मतलब क्या है आपका जो लेटर है। पहले आप उसका मतलब देखें कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। जी नॉर्मली जी आपको पता है क्यों यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट वर्ड है इसमें अभी आप लोग देख रहे हो, ये है जी, ठीक है। जी क्यों यूज़ किया जाता है? जी होता है, हमें पता है कि फॉर्मल हम यूज़ करते हैं। आपको मतलब वो जो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया वो आपको कह रहा है कि आप क्या करें। जी जुखन होता है ढूंढना, ठीक है। आइन सोफ़ा, एक सोफ़ा। उन हम इन देयर साइटुंग, और आपने क्या किया है साइटुंग मीन्स न्यूज़पेपर, ठीक है। और आपने न्यूज़पेपर में आईना एक अनसाइगे मीन्स आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, मतलब इश्तिहार। कि आपने एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर में पढ़ी है, किसके बारे में? ऑफ कोर्स आप एक सोफ़ा ढूंढ रहे हैं तो उसी के बारे में, ठीक है। आप एक सोफ़ा ढूंढ रहे हैं और आपने क्या पढ़ा है न्यूज़पेपर में? एक इश्तिहार, एक एडवर्टाइजमेंट। श्राइबन क्या होता है? टू राइट, और वही आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। श्राइबन जी अन फ्रॉ, किसको आप लिख रहे हैं? ये जिसको आप लिख रहे होते हैं उसके साथ अन आता है, इसलिए श्राइबन जी अन लिखें किसको? फ्रॉ मिलर, उसका नाम है जिसको आपने लिखना है, ठीक है। जिसने इश्तिहार दिया हुआ है अखबार में उसको आपने लिखने क्या? एक ईमेल या लेटर हो, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया? इम्पॉर्टेंट थिंग इसके आपसे एग्जाम में जो पूछा गया है आपने उसका जवाब देना है। उसके अलावा बेशक आपको ज़्यादा जर्मन आती है, आपने ज़्यादा सीख लिया, आप ज़्यादा लिख लें, ठीक है, इट्स ओके। बट जो चीज़ आपसे पूछी गई अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। मतलब इनके एक एक पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली। तो होता ही है कि वाहुम श्राइबन जी, आप क्यों लिख रहे हैं, आपने रीज़न बताने। ऑफ कोर्स आपकी यही रीज़न यही है कि आप एक सोफ़ा ढूंढ रहे हैं और आपने मतलब आपको मिल गया है, और जो भी फ्रॉ मिलर जिसका इश्तिहार है अब आप उसको लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आएगी बात प्राइस की, और उसके बाद आएगी अब होलन क्या होता है? पिक करना, ठीक है, टू पिक। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। फर्स्ट थिंग आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आप लेटर किसी को फॉर्मल लिख रहे हो या इनफॉर्मल लिख रहे हो, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्रॉम मिलर लिखा है। अगर ये आपकी कोई दोस्त वगैरह होती है वो आपको कहती है, ठीक है, कोई फ्रेंड होती है आपकी, कोई कोलीग होती है, कोई इस तरह होता है कुछ भी जिसमें अपने बेटे को, फादर को, अपने किसी फ्रेंड को लिखना है आपने, या किसी को आप जानते हो अपने
हो सकता है पड़ोसन भी हो सकती है उसमें आपकी नागपारन, लेकिन उनको आपने जब लिखना होगा तो ऑफ कोर्स उनको आप जानते हो और उनके साथ तो आप इनफॉर्मल होते हो। हमें एक रूल पता है जर्मन लैंग्वेज में कि जब आप फॉर्मल होते हैं तो हमने बात किस तरह करनी होती है, ठीक है, और जब हम इनफॉर्मल होते हैं तो हमने कैसे बात करनी होती है। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमने ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि ये हम जो लेटर लिख रहे हैं वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ऑफ कोर्स कि जिस बंदे ने आपको इश्तिहार दिया लेटर जो न्यूज़पेपर में, आप उसको नहीं जानते हो, ठीक है, वो आपके लिए फॉर्मल है, आप इनफॉर्मल नहीं हो उससे। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे और अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे बात एक औरत की सिर्फ की है, उसने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि आप किसको लेटर लिख रहे हो और ये औरत है। जब औरत है तो हम जो लेटर स्टार्ट अपना करेंगे ऑफ कोर्स वो इस तरह करेंगे कि ज़िया गेट, नाम हमने ऊपर से कॉपी करना है, फ्राउ म्यूलर, ठीक है, नाम हमने सिंपल कॉपी किया, कुछ भी नहीं करना। एक नंबर तो आपका इसका हो गया, ठीक है, आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा इसका जब आप ये लिख देंगे। इसके बाद हम आते हैं कि जो आपसे उसने पूछा है वाकुम श्राइबन जी। अब हम ये चीज़ लिखने लगे हैं, फर्स्ट वाला वाकुम श्राइबन जी, क्यों आप लिख रहे हैं। कुछ भी सोचना नहीं है आपने, क्या करना है, सिंपल जो आपको ऊपर लेटर दिया हुआ है उसी को चेंज करके लिख लेना है। कैसे चेंज करेंगे, जहाँ जी लिखा हुआ था वो आप थे ना, आपने क्या करना है, जहाँ जी लिखा हुआ था उसकी जगह आप लिखते हैं इश, ठीक है, जी के आगे क्या है, जूखन। और आपको पता है जब हम अपने साथ कोई भी वर्ब लिखते हैं तो उसकी एंड में से एन नहीं लिखते, तो हमने क्या किया, जी जूखन करने की बजाय उसको हमने क्या कर दिया, इश जूखन। सिंपल आपने उसको चेंज कर दिया, हम कॉपी कर रहे हैं एग्जैक्ट ऊपर से और कुछ भी नहीं। इश जूखा क्या, एग्जैक्ट वही चीज ऊपर, इश जूखा आइन सोफा, आगे भी वही सेम रहने देंगे। उंड, अब जैसे हमने जूखन वर्ब के साथ किया, अब यहाँ पे हबन भी एक वर्ब है, उसके साथ भी हम क्या करेंगे, हाबे, हाबन नहीं हाबे कर देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वही रहने देंगे सारा। इन देयर साइटुम, ये मैं कुछ भी खुद से नहीं लिख रही, ऊपर से देखें सारा कॉपी हो रहा है। इन देयर साइटुम आइने अनसाइगे, eine Anzeige gelesen, गिलेजन मीन्स पढ़ना, लेकिन यहाँ पे आपने खुद से कुछ भी नहीं लिखा, आपने सिर्फ क्या किया, जी की जगह इश कर दिया है उसको, ठीक है, जहाँ जी था वहाँ इश कर दिया है, और जूखन जो वर्ब था हमारा उसको हमने जूखे कर दिया, और हाबन जो था उसको हमने हाबे कर दिया, क्योंकि आपको पता है इश के साथ हाबन की हाबे कॉन्जुगेशन होती है और जूखन की जूखे। सिंपल, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया और फर्स्ट नंबर आपको उसका मिल गया था। अब सेकंड जब आपने ये चीज़ लिख दी तो आपको ये लिखने के 2 मार्क्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे, 3 नंबर आपके लेटर के हो गए जो आप अभी तक लिख चुके हैं। इसके बाद आपने क्या पूछना है, प्राइस, प्राइस पूछनी है। प्राइस किस तरह पूछते हैं, प्राइस पूछने का हमेशा एक तरीका है, आपके सामने कोई भी लेटर आए, A1 में कोई भी लेटर आए, ठीक है, उसमें आपने सिंपल लिख देना है कि जो भी चीज़ है वो वी फील कॉस्टेड एस। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, आपने कोई भी प्राइस पूछनी हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब अगर ये चीज़ प्लूरल होती तो यहाँ मैं एस ना लगाती, यहाँ पे मैंने जी करना था। अभी एक और तरीके होते हैं काफ़ी और भी कि जिसमें हम प्राइस पूछते हैं, हम ये भी कह सकते हैं इस तरीके से भी कि क्या आप हमें प्राइस के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आज हम लेटर करें वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, और भी करेंगे, इसलिए सबसे सिंपल तरीका जो है वो यही है कि वी फील कॉस्टेड एस,
ठीक है, इसमें आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका सेकंड। इस चीज़ के भी आपको जो है 2 नंबर आपको इस चीज़ के मिल जाएंगे। अब आपका रह गया है पीछे अबहोलन। अबहोलन का मतलब क्या है? पिक करना, टू पिक। ठीक है, आपने ऑफ कोर्स पिक करने जाना है, वो आपके घर नहीं छोड़ेगा, सोफ़ा छोड़ेगी, आई मीन ट्रॉन्गलर है, औरत है। पिक करने का आपने पूछना है, आपने सिंपल पूछना है कि मैं, आप इसको उर्दू में लेना, हिंदी में लें, जिस तरीके से इंग्लिश में भी आप पूछते हैं कि मैं उसको कहाँ से पिक कर सकती हूँ। कहाँ से कि जर्मन हमें जो होती है वो होपफुली सबको आती होगी कि वो होता है जब हमने कोई प्लेस बतानी होती है, वो इज़ एक्चुअली वेयर। ठीक है, तो जैसे हम इंग्लिश में वेयर लिखते हैं कहाँ, इसी तरीके से वो होता है जर्मन में कहाँ। वो मैं पिक कर सकती हूँ। कर सकने की जर्मन हमेशा कैन होती है, जैसे इंग्लिश में कैन होता है इसी तरीके से जर्मन में कैनन वर्ब होती है हमारे पास। ठीक है, हमें वर्ब का पता है कि जब कुछ कर सकने की बात होती है, जब किसी एबिलिटी की बात होती है, तो वो जो हमारे पास वर्ब है वो क्या है? कैनन। और ऑफ कोर्स पूरी वर्ब हम नहीं लिखेंगे, हमें पता है इश के साथ हमने क्या लगाना है। हम अपनी बात करें ना कि मैं उसको कहाँ से पिक कर सकती हूँ, तो इश के साथ कैनन की कॉन्जुगेशन होती है इश कन। तो अब हमने क्या कहना है? सिंपल कि मैं उसे कहाँ से पिक कर सकती हूँ, वो कन इश, वही चीज़ जो ऊपर सोफ़ा था, सोफ़े के लिए हम एस लगा रहे हैं क्योंकि जो 10 आर्टिकल जिस चीज़ का होता है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एस, वो कनिश एस अबहोलन। अबहोलन आपने ऊपर से एग्जैक्ट देख के लिख लेना है, क्यों ये भी एक क्वेश्चन है तो आखिर में आपके क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये आपका हो गया कहाँ से मैंने पिक करना है, इसके भी आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। अब आती है बारी एंडिंग की। सिंपल एंडिंग पे आपने ऑफ कोर्स जब इस तरीके से आप माइंड में रखें कि जब आप किसी को लेटर लिखते हैं, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, एट द एंड आप उसको ये कहते हैं कि यार मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा, या मुझे आपके आंसर मतलब आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो ये तो आपने हर लेटर के एंड पे लिखना है। सिंपल वो कैसे लिखना है? इश वाटे, वाटन होता है वेट, तो इसके इश के साथ वाटे ऑफ ईरे अंटवोट। ये तो हर लेटर के एंड पे आपने लिखना है ना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं कि ये एग्जैक्ट इस लेटर में क्या, ये आपने हर लेटर के एंड पे लिखना है। अगर आपका कोई दोस्त या फ्रेंड होता, उसको आप लेटर लिख रहे होते, तो ऑफकोर्स यहाँ ईरे नहीं आता, ये डिफरेंस हो जाता। उस केस में हम क्या लिखते? दाइने, फिर आप उसके साथ इनफॉर्मल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसलिए क्या लिखा है? ईरे। तो फॉर्मल के केस में हम ईरे लिखते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और एट द एंड ऑफ कोर्स हमने जो हमेशा लिखना होता है कि मैनी ग्रीटिंग्स, जिस तरीके से भी इंसान लेटर ख़त्म करता है अपना, तो वो हमने हमेशा इस तरह लिखना है कि मिट, जब आप फॉर्मल हैं, ठीक है, तब आपने हमेशा ऐसे ही लिखना है, मिट फ्रोनलिशन ग्रूसन, और एट द एंड एक्स वाई जी, मतलब आप अपना नाम लिख देंगे। सिंपल। ठीक है, इस वाट है और फिर अंटवोट ही हम हर उसमें लगाते हैं, लाइन हर लेटर के एंड पे होती है। लेकिन अगर इसको फिर भी आप क्लियर करना चाहें कि ये क्या है, वाटन होता है वेट करना, और ये जो आउफ है ये एक प्रेपोजिशन है जो हम नॉर्मली A1 में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इस लेटर के अकॉर्डिंग ये होता है कि वाटन एक हमारे पास वर्ब है, और आप जितना जर्मन लैंग्वेज में आगे जाते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ एक ख़ास प्रेपोजिशन आती है, ख़ास एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन होती है। तो हमारे पास वाटन जो होता है उसके साथ हमेशा ऑफ होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत प्रेपोजिशंस होती हैं जो स्पेसिफिक एक वर्ब के साथ यूज़ होती हैं। तो वाटन ऑफ का मेन मकसद, जो मेन मकसद कह रही हूँ, सॉरी, मेन जो मीनिंग है वो होता है वेट फॉर एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे हम वेट किसका कर रहे हैं? इस लेटर में जो हमने सेंटेंस लिखा है, इश वाटे ऑफ ईरे अंटवोट, मतलब आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा,
अनफोर्ट होता है जवाब, आंसर। तो ये आपका लेटर था। आई होप सो इसमें कुछ भी नहीं। अभी अब देखें, इसकी जगह सोफ़ा होता, आपने सोफ़ा लिख देना था। सिर्फ चेंज क्या होता उसमें, उसका आर्टिकल चेंज हो जाता। श्रंक होती तो सोफ़े की जगह श्रंक होती, तो हम इसकी जगह आइनन लिखते, क्योंकि उसका आर्टिकल देयर होता है। और देयर को आपको पता है कि वो देन में चेंज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट होता है। बाकी सब सेम रहेगा। साइटों में आपने देखा है एक इसका एडवर्टाइजमेंट, आपने उसकी प्राइस पूछी, आपने पूछा कहाँ से अबोलन करूँ। ऐसा कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी चीज़ आपको नहीं ढूंढ रहे हैं आप, श्रंक है, क्यूल श्रंक है, कोई भी चीज़ है, बेट है, आपने सेम यही लेटर लिख देना उसमें, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, होपफुली हेल्पफुल होगा आपके लिए ये चीज़। तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में और भी लेटर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।